अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, आपको मेरी स्क्रीन पर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ट्वीट नजर आ रही होगी। वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़े हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सेलेक्टर्स को पीडीएम से एनआरओ दिलवाना है। हमारी जद्दोजहद अवामी मुश्किलात के हल, वोट को इज्जत दो के लिए है। ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मुकद्दस मकसद से पीछे हटने के मतरादफ होगा। ये ट्वीट की है नवाज शरीफ साहब ने उस हवाले से जो एक आध दिन पहले किसी मिनी डायलॉग्स के हवाले से, जिसको नेशनल इंटरेस्ट में करार दिया जा रहा है, के हवाले से एक शोशा छोड़ा गया था, चेक किया गया था। लेकिन उसके जवाब में कायदे मोहतरम ने ये जो ट्वीट किया है, मेरे ख्याल में ये किसी एक के लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए, हर उस बंदे के लिए, हर उस ताकत के लिए है जो गैर जमहूरी तरीकों से इस मुल्क में ये जो हालात बने हुए उनके जिम्मेदार हैं। डायलॉग्स नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इसका मकसद है कि अजीम मकसद से पीछे हटा जा रहा है। दोस्तों, अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा कि रट लगाने वाला अपोजिशन से अब खुद एनआरओ की भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। जरूरी नहीं इसके लिए बरह रास्त राब्ता जी है, कुछ इशारे ही काफी हैं, जैसा मोहम्मद अली दुरानी का मियां शहबाज शरीफ से मिलने जाना, नेशनल डायलॉग की बात करना, ये कहना कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, वगैरह वगैरह। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिस जेल में शहबाज शरीफ से इनके खानदान वाले भी मुश्किल से मुलाकात करते हैं, उन्हें भी मुलाकात की इजाजत नहीं, वहां मोहम्मद अली दुरानी इतनी आसानी से कैसे चले गए? दोस्तों, उन्हें भेजने वाले कौन हैं? मोहम्मद अली दुरानी को किसने भेजा होगा? पीर पगाड़ा किसके कहने पर अपना किरदार अदा करना चाहिए? और पीर पगाड़ा कौन है? इनकी तारीख क्या है? ये कब कूदते हैं इस तरह के मामलात में? पीर पगाड़ा को डिप्लोमेसी किसने बनाकर दी होगी? पीर पगाड़ा की डिप्लोमेसी में है क्या? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जाहिर करते हैं कि पीडीएम तहरीक का अगला मरहला बहुत संजीदा लिया जा रहा है। खौफजदा लोग इस मरहले से पहले हल निकालना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने सिलेक्टेड और सिलेक्टेड को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है, बल्कि इनके कासद को वापस भेज दिया है। कासद को वापस भेज दिया है, ये ट्वीट के जरिए वापस भेजा है कि भाई ये पढ़ लो और यही सब कुछ है अवाम के मकसद के लिए। अब उनकी जो असल जो उनका हक है, उनको वापस दिलाए बगैर अब वापसी नहीं हो जाती। ये जो नेशनल डायलॉग की आड़ में रिलीफ लेना चाहते हैं, इमरान खान को एनओआर देना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ ने इन तमाम लोगों को शट अप, जस्ट शट अप की कॉल दी है। उन्होंने वादा कर दिया है कि अपने बयानिए से एक रत्ती बराबर पीछे नहीं हटेंगे। जिस जद्दोजहद का आगाज किया, इसे अंजाम तक पहुंचा के लेंगे। मेरी समझ से एक चीज दोस्तों बड़ी बाहर है। एक तरफ अपने जर खरीद एंकरों के जरिए मियां नवाज शरीफ को गद्दार और मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जानब इसी नवाज शरीफ से नेशनल डायलॉग की बातें करते हैं। क्या अब आपको एक गद्दार से मुज़ाकरात करते हुए शर्म नहीं आती? क्या अब वो गद्दारे वतन नहीं रहा नवाज शरीफ? असल बात यह है कि अब आपको मुनाफकत से पर्दा उठ चुका है। अब अवाम जान चुके हैं कि मुहिब्बे वतन कौन है। अब पाकिस्तान की अवाम को पता चल गया है, जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, तरक्की की राह पर गामजन किया, वो गद्दार नहीं हो सकता। अवाम ये बात अब समझ चुके हैं। दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा कायदे आजम साहब का एक फरमान है जो उन्होंने फरमाया था। मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा कि मियां साहब क्या कर रहे हैं और कैसे पिछले। कैदव ने कहा था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुसलमानों को आजाद रियासत लेकर दूंगा। और मौजूदा कायदे मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज साहब कहते हैं कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, वोट को इज्जत दिलवा कर ही दम लूंगा। ये हैं दो वो कायद जिन्होंने, एक ने मुल्क बनाया और दूसरा जो है वो मुल्क को संवारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और जिनसे मुल्क को आजादी दिलवाई थी, अब दोबारा फिर थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है, उनसे दोबारा फिर आजादी दिलवाने के लिए कायदे मोहतरम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कासद वापस आ गया है, और कासद वापस आने के लिए ये आप जो आने का ये निशानी है, जो वो ट्वीट देख लें कि अब किसी सूरत में एनआरओ नहीं दिया जाएगा, ना सिलेक्टर को
اور نہ سلیکٹرز کو، دونوں میں سے کسی کو NRO نہیں دیا گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی۔